हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पैसेज नंबर 1 एंड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पैसेज नंबर 30 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स एंड अदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। देखिए, थ्रू माने फेंक देना, एड्स मतलब बेमेल, वियरिंग मतलब पहना हुआ, शूज मतलब जूता, डू नॉट मैच जो कि एक साइज के नहीं है। तो दूसरा लड़का बोलता है जो कि बेमेल जूते पहने हुए है, वह कहता है कि अगर उसकी माँ अगर उनको चप्पलों को तार या अलमारी से नीचे उतार भी देती है तो वह उन चप्पलों को फेंक देता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि वेन आई कमेंट ऑन इट। ठीक है, जब मैं इन बेमेल जूतों के ऊपर टिप्पणी करता हूं तो ही सफल्स हिज फीट, सफल्स मतलब घसीटना, तो वह बच्चा अपने पैरों को घसीटने लगता है। ठीक है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी बोलता नहीं है। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय, उनमें से एक तीसरा बच्चा कहता है कि मैं चप्पल या शूज चाहता हूँ। हु हैज नेवर ओनेड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो कि अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहना था। ठीक है, कर रहा है आगे कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, उसने पूरे संसार घूम लिया, उसने पूरे संसार भर को घूम लिया। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटी, मैंने नंगे पांव शहरों में घूमा, ऑन विलेज गांवों की सड़कों पर घूमा, नंगे पांव ही मैंने घूमा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, अब उनमें से बच्चा तर्क देते हुए कहता है कि यह पैसे के कारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, बल्कि क्यों भाई, तो कह रहा है कि बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, कहता है कि बल्कि नंगे पांव ही रहना हमारी परंपरा है, ये पैसा की कमी के कारण नहीं है। देखिए, वो लड़का अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कितनी बड़ी बात कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, बल्कि नंगे पांव रहना ही हम लोगों की परंपरा है, हम लोगों का रीति रिवाज है। ठीक है, कहता है I wonder if this only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual state of poverty मतलब होता है सदा बनी रहने वाली गरीबी, एक्सक्यूज मतलब बहाना। तो मैं इस बात के ऊपर सोचती हूँ कि ये बच्चा, ठीक है, ये बच्चा जो है कि सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना नहीं है, बल्कि यह जो है क्या है, वास्तविकता है। समझ में आ रही है? तो देखिए, इस पैसेज में क्या होता है कि जब लेखिका बच्चों के समूह में से किसी बच्चे से पूछती हैं कि जो है कि पूछती हैं तो एक बच्चा जवाब देता है कि अगर ये जूतों को माँ अगर अलमारी से नीचे उतार भी देती हैं तो वह इनको फेंक देगा। ठीक है, वह बेमेल जूते पहने हुए बच्चे के ऊपर लेखिका जो है कि टिप्पणी करती है तो वह अपने पैरों को घसीटने लगता है और कुछ बोलता नहीं। अब उन बच्चों के मंडली में से ही एक बच्चा जूते की डिमांड करता है, कहता है कि मुझे जूता मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में कभी भी जूता नहीं पहना था। इन बच्चों ने देश भर, संसार भर, गांव की सड़कों में, शहरों की सड़कों में हर जगह घूम लिया, बात को समझिएगा, हर जगह घूम लिया, परंतु इनको कहीं भी जूता चप्पल नहीं मिल सका। आगे कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास पैसा की कमी है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नंगे पांव रहना हम लोगों की परंपरा है। ठीक है, अब यह नंगे पैर रहने का औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है, और लेखिका कहती है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि सदा बनी रहने वाली गरीबी का ये लोग कब तक बहाना करते रहेंगे। ठीक है, ये तो रहा पैसेज नंबर 2 का। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं पैसेज नंबर 3। देखिए, पैसेज नंबर 3 में कहता है कि आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, कह रहा है कि मुझे एक कहानी याद आती है जो कि उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाया था। एज ए यंग बॉय, जब वह लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह स्कूल जाया करता था और स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, प्रीस्ट माने पुजारी, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल्स, वह मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए रुकता था। वह जो है कि मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए क्या करता था भाई, तो रुकता था। ठीक है, अब मंदिर के पास रुकता था, प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते अथवा चप्पल के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उस मंदिर और उस कस्बे को देखा, विच वॉज नाउ ड्राउनेड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। इन द बैकवार्ड, बैकयार्ड मतलब होता है पिछवाड़े, तो पिछवाड़े में, ठीक है, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ की नया पुजारी रहता था। कह रहा है कि देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, जहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो स्लेटी रंग का गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए, ठीक है, वियरिंग सॉक्स इन द शूज, जूते मोजे पहने हुए, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रीव हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, हाँफते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को चारपाई पर या पलंग पर मतलब कि पटक देता है। लुकिंग एट द बॉय, मैंने लड़के की तरफ देखा। रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेज व्हेन ही हैड फाइनल गॉट ए पेयर ऑफ शूज, मुझे 30 वर्ष पहले उस बच्चे की याद आ जाती है जिसने कि मंदिर की देवी माँ से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया था। लेट मी नेवर लूज देम, सॉरी कह रहा है कि हाँ सही है, लेट मी नेवर लूज देम द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था और उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे और वह उन जूतों को कभी भी फेंकेगा नहीं, खोएगा नहीं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, कर बाबू कि अब पुजारी के पुत्र की ही तरह छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे। बट परंतु मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु मेरे पड़ोस में बहुत सारे कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह अन्य बहुत से लड़के बिना जूता चप्पल के ही दिखाई देते हैं, अर्थात बिना जूता चप्पल के ही रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब तो ये हुआ अर्थ हिंदी एक्सप्लेनेशन, परंतु इसकी स्टोरी नुमा सुन लीजिए। देखिए, तो अब लेखिका कहती है कि मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे इस कहानी को सुनाया था कि जब वह लड़का था तब वह एक स्कूल जाते वक्त एक पुरानी मंदिर के पास से होकर गुजरता था जहां पर उसके पिताजी पुजारी थे, और वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। अब धीरे धीरे करके 30 साल बाद जब लेखिका उस कस्बे और मंदिर गई तो अब वह कस्बा व मंदिर उजाड़ के प्रभाव में डूब चुका था। अब उसके बाद उसके पिछवाड़े में, पिछले हिस्से में एक नया पुजारी रहता था और वहां पर लाल सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ठीक है, अब स्लेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा सा लड़का हाँफता हुआ आता है और अपना बस्ता जो है कि चारपाई पर या बिस्तर पर फोल्डिंग पर पटक देता है। ठीक है, जब लेखिका लड़के की ओर देखती है तो लेखिका को अब उस 30 साल पहले देखे हुए बच्चे की याद आ जाती है जो कि देवी माँ से स्कूल जाते वक्त एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था, और उसकी प्रार्थना को देवी माँ ने सुन लिया था और स्वीकारा था, और उस बच्चे को एक जूती जो है कि जूते मिल गए थे और उसने वादा किया था कि मैं इन जूतों को कभी भी खोऊंगा नहीं। ठीक है, अब जो है कि पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, परंतु लेखिका कहती है कि मेरे पड़ोस में आज भी कूड़ा कचरा बीनने वालों की तरह अन्य बहुत से लड़के बिना जूता चप्पल के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लड़का वहाँ जूता चप्पल ही पहना रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यहीं तक ये हो गया पैसेज नंबर 3 और 4 का। अब मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।